नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने छात्र संसद में नामी संस्थानों के छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश देश का हैप्पीएस्ट स्टेट। मुख्यमंत्री ने कहा, चिट्टे के खिलाफ अभियान को और किया जाएगा तेज। सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के तहत प्रदेश को मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री ने दिए जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक एम्बुलेंस को बदलने के निर्देश। वृद्धजनों की घर पर स्वास्थ्य जांच के लिए चलाया जाएगा विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में हुई मृत्यु पर जताया शोक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में संवाद किया। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित नामी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के विकासात्मक मानकों को इंगित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हैप्पीएस्ट स्टेट है। जो हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य है, स्वच्छ वातावरण है, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, उस रूप में हमें पॉलिसीज को ढालना है और हमने उस रूप में पॉलिसीज को ढालना शुरू किया। अब धरातल पर वो नजर आने लगी। फॉरेस्ट कवर हमारे पास है तो हमें पर्यावरण युक्त होना है। तो हमने क्या चेंजिंग की कि हम अपनी स्टेट को टारगेट करके चले कि 30 दिसंबर 26 तक हमारी कोशिश है कि हम ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे 100%। अभी 90% यूज हो रही है। अभी कितनी हो रही है? 90%। और पूरी 22,000 टैक्सीज जो है, जो डीजल में चल रही है, उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हम कन्वर्ट करेंगे। अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम पूरा इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट में जो ई व्हीकल पॉलिसी लाए हैं, गवर्नमेंट में जो सरकारी गाड़ियां हैं, वो भी हम ई व्हीकल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 100 लोगों को हमने ई व्हीकल में दी है। अब ग्रीन स्टेट बनने के लिए यही चीजें जरूरी नहीं है, और चीजें भी जरूरी होती है। ग्रीन हाइड्रोजन एक नया भविष्य की चुनौती है, जो भविष्य की एनर्जी है, हम उसमें जा रहे हैं। और हम उसमें इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास पानी भी है और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी भी है। हम 14,000 मेगावाट हाइड्रो जनरेट करते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 75 लाख है। हमारी पॉपुलेशन हिमाचल के डिक्लाइनेशन की तरफ जा रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्लाइनेशन की तरफ जा रही है। और हैप्पीएस्ट हम इंडिया की स्टेट है, हैप्पीएस्ट स्टेट भी है। उन्होंने छात्रों के एक सवाल के जवाब में कहा कि सफलता के लिए समर्पण, नैतिकता, पारदर्शिता सहित नेतृत्व गुणों का समावेश किसी भी व्यक्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। ट्रांसपेरेंसी, मॉरलिटी, ऑनेस्टी। गवर्नमेंट कम्स एंड गोज। सबसे ज्यादा डिसीजन अगर कोई करता है तो लीडरशिप करती है। इसलिए कंट्री इतनी जल्दी ग्रो हो रही है और इतनी जल्दी ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि पहली बार वोटिंग राइट आपको मिला। देश में पहले वोटिंग राइट नहीं था। आजादी के बाद पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो वोटिंग राइट दिया। 70 साल के डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं कि वोटिंग राइट स्नैच कर। और वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके मूल्य को सोचना, ये यंगर जनरेशन का काम है। तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जो वोटिंग राइट से चुनकर लीडर आते हैं, उन्होंने ही इस देश को आज जो ये 4th और 5th इकोनॉमी बन रहा है, कोई 10 सालों में नहीं बन रहा। इसकी फाउंडेशन को देखिए। IIM अभी नहीं बने, IIT अभी नहीं बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी तब बने। जब राजीव गांधी जी थे तो सुपर कंप्यूटर देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया। और राजीव गांधी की सोच देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया की होगी, IT की होगी, आज डोमिनेटिंग है वो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवीय सरोकारों की देश विदेश में अलग पहचान है। उन्होंने गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बदलावों और सुधारों से भी छात्रों को अवगत करवाया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का समृद्धतम राज्य बनेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल, डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना सहित विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 10 वर्षों में प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। छात्रों को भविष्य की जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आधार पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न स्तरों पर युक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य और अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी राज्य की अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लड़कियां हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर सवाल भी पूछे। छात्र संसद एक ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि संसद, विधानसभा और प्रशासन के कामकाज का सीधा अनुभव देकर उन्हें देश के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोल वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत पुलिस बल को नवीनतम तकनीक, संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। सरकार पुलिस विभाग को स्मार्ट उपकरणों, आधुनिक वाहनों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और उन्नत संचार साधनों से सशक्त बना रही है ताकि अपराध पर त्वरित नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए एंटी चिट्टा वाहन न केवल नशा तस्करी की रोकथाम में सहायक होंगे बल्कि गश्त, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इन वाहनों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे पुलिस की कार्यकुशलता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। 15 नवंबर से जब से चिट्टा का अभियान शुरू हुआ है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी वॉकथॉन हुई है और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि चिट्टा का समूल नाश हमने करना है। इस दृष्टिकोण से सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस करना पुलिस विभाग का वो हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। इस संदर्भ में हमने 12 गाड़ियां तो एंटी चिट्टा पेट्रोलिंग के लिए दी है, 4 गाड़ियां जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसके लिए दी है और 2 गाड़ियां एम्बुलेंस के लिए दी है। निश्चित रूप से मैं पुलिस विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, डीजीपी महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी पुलिस के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से जब से चिट्टा के अभियान की शुरुआत हुई है, चिट्टा की धरपकड़ बहुत तेज कर दी गई है और चिट्टा की धरपकड़ में पुलिस के हमारे जो कर्मचारी है, पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब है, वो निश्चित रूप से एक लगनशीलता से ये सोच कर कार्य कर रहे हैं कि हमने प्रदेश से चिट्टा को हटाना है। चिट्टा इतना ज़्यादा हमारा अधिक नहीं है लेकिन जागरूक करना हमारे दायित्व बनता है। पंजाब के साथ जो बॉर्डर लगते हैं वहाँ चिट्टा की जो खपत थी वो ज़्यादा थी, अब कम हुई है और जो रिपीटिंग ऑफेंडर थे उसके खिलाफ भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो भी चिट्टा में सम्मिलित लोग हैं या तो वो अपने सुधर से जाए और जो चिट्टा से कमाई हुई संपत्ति है हम उसका समूल नाश करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, हिमाचल के युवाओं को चिट्टे की लत से दूर बचाने का दायित्व भी प्रदेश सरकार का है, पुलिस विभाग का है और समाज के सभी वर्गों का है, 75 लाख जनता का भी है। ये कोई एक सरकार द्वारा इसको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम से हम युवा पीढ़ी को जागरूक कर सकते हैं। और दूसरा, जो इस नशे की लत में पड़ चुके युवा हैं उनको हम दोबारा से समाज की पूर्ण धारा में लाना चाहते हैं। हमारी सरकार इसके लिए भी कार्य कर रही है। और तीसरा, चिट्टे में सम्मिलित लोगों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस बल के मनोबल और करियर प्रगति पर विशेष ध्यान दे रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान विभाग में 274 कांस्टेबल, 98 इंस्पेक्टर, 225 सब इंस्पेक्टर और 225 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदोन्नत हुए हैं। इसके अलावा अन्य कैडर में 95 कर्मियों को पदोन्नति मिली और ड्राइवर कैडर में भी 31 पदोन्नतियां की गई। इससे न केवल पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है, बल्कि नेतृत्व और कार्यक्षमता दोनों और मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा कि CCTNS के तहत हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा ICJS में भी राज्य ने अपनी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यौन अपराधों की जांच की निगरानी प्रणाली ITSSO में अनुपालना दर 93% से अधिक रही है। यह उपलब्धियां इंगित कर रही हैं कि हिमाचल पुलिस लगातार आधुनिक, सक्षम और परिणामोन्मुख बन रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जननी सुरक्षा ड्रॉप बैक एम्बुलेंस को बदलने के निर्देश दिए। इसके तहत 125 एम्बुलेंस को बदलने पर लगभग 10 करोड़ 68 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सुलभ, स्तरीय और गुणात्मक सेवाएं सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न जनसेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों की देखभाल और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके तहत बेड रिडन मरीजों को उनके घर पर जांच और उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से टीमें गठित की जाएंगी, जिनमें चिकित्सक, पैरामेडिकल सहित अन्य स्टाफ उपलब्ध होगा। इन टीमों को 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों से लिंक किया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिगत यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को पुनर्वास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में पुनर्वास केंद्रों को सशक्त किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में वृहद योजना तथा कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के हरिपुर धार के पास निजी बस जीत कोच दुर्घटना में हुई मानव क्षति पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बस शिमला से कुपवी जा रही थी। यह बस हरिपुर धार से 100 मीटर पहले अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में 45 लोग सवार थे, जिनमें से 12 यात्रियों की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि 33 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए IGMC शिमला रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने तथा घायलों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।